अच्छा दोस्त है यदि मोह नहीं, और मन बुरा दुश्मन है यदि वह आपका मालिक है। मन का इस्तेमाल करें, मन के मोहताज न बने। जैसे मन के अनेक प्रकार है, वैसे ही मन के अनेक विकार है। कम से कम 5 विकार यहाँ गिनाए जा सकते हैं। जैसे रावण के 10 चेहरे हैं, वैसे मन के भी 10 भयानक रूप: गुस्सा, बोर्डम, तुलना, निराशा, अहंकार, डर, लालच, नफरत, ईर्ष्या और द्वेष है। मन के 5 स्थूल विकार याद रखने हो तो वे है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मन पर बंधी ये मोटी जंजीरें है। मन का अस्तित्व इन विकारों के कारण ही है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये 5 विकार है इसलिए मन का अस्तित्व है, या तो वो मन है इसलिए 5 विकार भी है। मन अस्थिर है, निरंतर डोलता रहता है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सुबह सुबह मन अगर ईर्ष्या से भरा है तो दोपहर में क्रोध से, शाम को लोभ से, तो रात में असमंजस, कंफ्यूजन से भरा है। मन प्रतिपल बदलता है, कभी उदास है तो कभी खुश है, कभी दुखी है तो कभी सुखी होता है। एक क्षण पहले विश्वास से भरा होता है तो दूसरे क्षण अविश्वास और शंका से। अभी अभी श्रद्धा से भरा है तो अभी अभी कपट से भर जाता है। जो थोड़ी देर पहले करुणा दिखा रहा था अभी इस क्षण क्रोध से भरा रहा है। जिसके लिए कभी मर मिटने को तैयार था अभी उसे ही मारने को तत्पर हो गया है। यह मन जो प्रतिपल बदल रहा है वह तो भरोसे योग्य है ही नहीं। इसी प्रतिपल बदलते मन के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। इस अस्थिर मन पर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। वास्तव में मन माया है, माया अर्थात जो है नहीं फिर भी लगती है कि है। हमें समझना होगा कि मन कैसे निर्मित होता है। मन का अस्तित्व है नहीं परंतु लगता है कि है। ठीक ऐसे ही जैसे हम पानी में एक सीधी लकड़ी डाल दे तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है मगर लकड़ी टेढ़ी होती नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है मगर सांप है नहीं। अंधेरे के कारण जैसे रस्सी सांप दिखती है वैसे ही अज्ञान के कारण लगता है कि मन है मगर है नहीं। उसे जानने के लिए ज्ञान के प्रकाश में मन को देखना होगा। मन की निर्मित होती है हमारे तादात्म्य यानी चिपकाव से। जैसे ही हमने कहा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बस मन का निर्माण हो गया। जैसे ही हम मन से जुड़े तो मैं मन, धन से जुड़े तो मैं धनवान, पद से जुड़े तो मैं प्रधानमंत्री, धर्म से जुड़े तो मैं हिंदू, मैं मुसलमान। जहाँ मैं को जोड़ दिया गया वहीं और वहीं आप हो जाते हो। उदाहरणार्थ स्वयंवर में जैसे ही दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डालती है उसी क्षण दूल्हे के सारे रिश्तेदार दुल्हन के रिश्तेदार हो जाते हैं। वरमाला डालने के एक क्षण पहले कोई दुल्हन का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन वरमाला डालते ही सभी लोग उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। सास, ससुर, देवर, देवरानी, ननंद, रिश्तों की एक लंबी कतार शुरू हो जाती है। इसी तरह जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मन, अर्थात आपके मन में गले में वरमाला डाल दी तो मन के सारे रिश्तेदार भी आपके हो जाते हैं। वहाँ भी रिश्तों की लंबी कतार लग जाती है। जैसे क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, जलन, उलझन, उदासी, सुख, दुख, मित्रता, शत्रुता, व्याकुलता, सफलता, असफलता इत्यादि। मन का स्थूल यानी सबसे बड़ा हथियार है काम, अर्थात कामना, इच्छा, वासना। यही से मन को जीवन मिलता है, इसी से मन जिंदा रहता है। मन का मूल काम है इच्छाओं और कामनाओं को जगाना। निरंतर मन इच्छाओं को जगा रहा है, इच्छाएं निरंतर उठ ही रही है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध जागता है, अगर इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ जागता है। लोभ के बाद ये सारी चीजें मिलने से उन वस्तुओं के प्रति मोह जागता है। इससे संग्रह की प्रवृत्ति को चालना मिलती है। फिर अहंकार जागता है। इस तरह मन के बंधनों की जंजीर अलग अलग कड़ियों से जुड़ी है। इस जंजीर में यदि किसी एक कड़ी को समझ द्वारा कमज़ोर बना दिया जाए तो मन का यह बंधन कमज़ोर हो सकता है, टूट सकता है। क्या आप यह जंजीर तोड़ने को तैयार है? मन का खाना है कलाबाजियाँ और लेबल लगाना। विध्वंसक काम के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। मन से जब सृजनात्मक काम करवाना है तब प्रशिक्षण आवश्यक है। जब कोई घटना आपके साथ घटती है तब परेशानी तुरंत शुरू नहीं होती। जब उस घटना के बाद तोलू मन आता है तब परेशानी शुरू होती है। जैसे किसी दुर्घटना में कोई इंसान जख्मी हो गया और लोग उसे अस्पताल ले गए। उस समय उस इंसान को दुख नहीं हो रहा था। उस समय उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू हो जाए। अस्पताल में उसे बेहोश करके उसका इलाज किया गया, उसे प्लास्टर लगाया गया। कुछ घंटों के बाद उसे होश आया। जैसे ही वो होश में आया तुरंत तोलू मन आकर कलाबाजियाँ लगाने लगा, उसे परेशान करने लगा। अब उसका मन कलाबाजियाँ खाने लगा कि इस हादसे में काम कैसे करूँगा, फला काम अब कैसे होगा, वह काम कैसे होगा, अब मेरे सारे काम कैसे होंगे, मैं काम नहीं करूँगा तो क्या होगा। इस
तरह तोलो मन की कलाबाजियों के कारण दुख शुरू होता है, वरना इसके पहले वो दुख नहीं था। जब दुर्घटना हुई थी उस वक्त वहाँ कलाबाजियाँ खाने वाला तोलो मन नहीं था। वह ऐसी घटना थी जहाँ तोलो मन का काम नहीं था, केवल सहज मन का काम था। जब होश आया तब तोलो मन आया और कलाबाजियाँ खाने लगा, जिससे दुख का सिलसिला शुरू हुआ। मन हर काम को तर्क में बिठाने की कोशिश करता है, हर घटना में कलाबाजियाँ खाता है। नकारात्मक विचार आया तो उसे लगता है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, फिर वह उस विचार पर कलाबाजियाँ खाना शुरू करता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। इस तरह मन विचारों में निरंतर घूमता रहता है। जैसे आप रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मज़े से कहीं जा रहे थे और अचानक आपके मन में विचार आया कि कहीं बस से टक्कर न हो जाए, गाड़ी बंद न पड़ जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। इस तरह तोलो मन बहुत सारी कलाबाजियाँ खाता है। फिर घर पहुंचने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि असल में वे विचार आपकी सुरक्षा के लिए आए थे, मगर उस समय मन में बेमतलब कितनी कलाबाजियाँ खाई। हालांकि उस वक्त कलाबाजियों की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बात की जानकारी अच्छी तरह से तब होगी जब समझ में आएगा कि कलाबाजी यानी बड़बड़ से मन इंसान को डराता है। मन को इतना ही नहीं बताना था कि गाड़ी संभल कर चलाओ, मगर उसने इतनी सारी कलाबाजियाँ खाई। हमने इस मन को कोई काम नहीं दिया है, इसलिए वह कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कलाबाजियाँ खाता हूँ। मन में कोई विचार आते ही मन उस पर तुरंत कलाबाजियाँ खाना शुरू कर देता है। कलाबाजियाँ खाना मन की कमजोरी है। मन किस तरह कलाबाजियाँ खाता है इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। इंसान के मन में पहला विचार हृदय यानी तेज स्थान से आता है। वह विचार खड़ी लकीर की तरह होता है। यह विचार आने के लिए बहुत कम समय लगता है। इस विचार के बाद मन में जो कलाबाजियाँ शुरू होती है वे कलाबाजियाँ यानी आड़ी लकीर। उदाहरणार्थ घर पर मेहमान आने वाले हैं तो घर की स्त्री के मन में कलाबाजियाँ चालू हो जाती है, आज तो मेहमान आने वाले हैं। यह हृदय से आया हुआ विचार है। इस विचार के बाद जो विचार आते हैं जैसे मेहमानों के लिए खाना बनाना होगा, घर में सब्जी भी ढंग की नहीं है, अब मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मेहमान नाराज हो जाएंगे, ये सब विचार यानी कलाबाजियाँ। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके मन में कितने समय तक कलाबाजियाँ चलती है। कलाबाजियों में इंसान वर्तमान का क्षण खो देता है। कुछ लोगों में कलाबाजियों की आड़ी लकीर 1 घंटे तक खींचती रहती है, कुछ लोगों में 5 घंटे, कुछ लोगों में 1 दिन, कुछ लोगों में 1 जन्म, तो कुछ लोगों कहते हैं कि मैं 7 जन्म तक ये बात नहीं भूलूंगा। इसका अर्थ यह हुआ लोग एक ही विषय पर इतने दिन तक सोचते रहते हैं, कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। इंसान के जीवन में कलाबाजियों की आड़ी लकीर जितनी बड़ी है उतना ज़्यादा दुख होता है। कलाबाजियाँ जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा दुख है। कलाबाजियों की आड़ी लकीर कहीं पर तो टूटनी चाहिए, उस पर कहीं तो रुकावट लगनी चाहिए। मन में विचार आते ही अब अपने आप से यह कहना सीखे कि मन इस विचार पर कलाबाजियाँ खाएगा, लेकिन मुझे उसमें उलझना नहीं है। ऐसा कहने से उस विचार को लेकर आने वाली कलाबाजियाँ रुक जाएगी। फिर दूसरा विचार भी आ सकता है, दूसरे विचार के साथ भी कलाबाजियों को रोकना है। इस तरह जब आप हर विचार के साथ आने वाली कलाबाजियों को रोकने की कला सीख जाएंगे तब आपका जीवन सीधी ऊर्ध्व रेखा की तरह बन जाएगा। आप वर्तमान में रहकर असली आनंद ले पाएंगे। कलाबाजियाँ खाना तोलो मन का काम है। वह जितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ खाता है उतना मोटा होता जाता है। कलाबाजियाँ तोलो मन का आहार है। कलाबाजियों को रोकना यानी तोलो मन को भूखा रखना। जैसे जैसे तोलो मन का खाना कम होता जाएगा वैसे वैसे वह मरता जाएगा। इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें अंदर तोलो मन होता है। बाकी प्राणियों में तोलो मन नहीं होता, वहाँ केवल सहज मन होता है। तोलो मन गिरते ही सहज जीवन शुरू होता है, असली आनंद आने लगता है। जब कलाबाजियाँ टूटने लगती है तब इंसान वर्तमान में जीने लगता है। तोलो मन के वर्तमान में मौत होती है और तोलो मन के मरते ही मन के नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। मन के पूरे साम्राज्य में हर घटना 2 में विभाजित होती है। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2 में विभाजित नहीं है। मन की भाषा 2 की है। अच्छे बुरे का लेबल लगाने वाला मन जब हट जाता है तब आपको आश्चर्य होगा कि घटना हुई लेकिन उसके बाद मन नहीं आया। उदाहरण स्वरूप एक खरगोश शेर के चंगुल में फंसने ही वाला था कि भागकर बच निकला। शेर से बचने के बाद अब सामने उसे हरी घास दिखाई देती है और वह घास खाने लगता है। आप सोच कर देखें कि क्या उस वक्त खरगोश के मन में शेर घूम रहा है? नहीं, क्योंकि वह घटना खत्म हो गई, वहाँ मन नहीं आया। खरगोश के सामने अब हरी घास है और वह उसका पूरा आनंद उठा रहा है। वहाँ घटना होने के बाद अच्छे बुरे की पूंछ लगाने वाला मन नहीं आता। अगर यही घटना इंसान के साथ हुई होती तो वह सोचता मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। अगली बार शेर आया तब मैं क्या करूँगा, अब दोस्तों को जाकर क्या बताऊँगा। इंसान को जो भी खाना मिल रहा है वह दिख रहा है मगर इंसान का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। खरगोश जब घास खा रहा है उस वक्त घास ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वहाँ तोलो मन नहीं है, वहाँ सिर्फ सहज मन है। इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। कोई घटना होने के बाद इंसान कई समय तक उस पर सोचता रहता है और वर्तमान का क्षण खो देता है।
इंसान का मन अंदर ही अंदर लगातार वार्तालाप करता रहता है, उसके अंदर आंखों देखा हाल निरंतर चलता रहता है। इस वक्त भी घर पर भी, अकेले में या लोगों के बीच में भी मन बोलता ही रहता है। हर वक्त वो बोल ही रहा है कि यह अच्छा हुआ, यह बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन हमेशा हर घटना में तरह तरह के लेबल लगाकर दुख और सुख तैयार करता है। ऐसा केवल इंसान के साथ ही है। इंसान के अलावा और कौन इस तरह का आंखों देखा हाल बयान कर सकता है? कौन सोच सकता है? क्या कोई गधा यह सोच सकता है कि वह गधा है? इंसान ही उसे देखकर सोचता है कि वह गधा है या कुत्ता है, मगर कुत्ते को आज तक नहीं मालूम कि वह कुत्ता है। इंसान को ही अलग अलग लेबल लगाने की आदत है। यदि किसी ने उसे गेंडा कह दिया और उसे पता न हो कि गेंडा कैसा होता है तो वो उस वक्त चुप बैठता है, मगर किसी दिन अगर उसने गेंडा देखा तो वो सोचता है, अरे गेंडा ऐसा होता है, मुझे मालूम ही नहीं था, उसने मुझे ऐसा कहा, कल मिलने पर मैं उसे डायनासोर कहूँगा। अब उसके अंदर ऐसे द्वेष भरे विचार चलने लगते हैं। इंसान के जीवन में कोई भी घटना होती है तो वह सहजता से होती है। सामान्यतः घटना होने के बाद वह तुरंत समाप्त ही होनी चाहिए, मगर दोनों मन बीच में आकर उस घटना को सही और गलत का लेबल लगाता है। यही बात इंसान के लिए परेशानी का कारण बनती है। जब आप अपने मन को जीत पाएंगे तब बाकी बातें खुद ब खुद हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके मन में जो भी गुस्सा, डर या नफरत की भावना है वह स्वीकार भाव बढ़ने से मिट जाएगी। जय आनंद।